हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हरि सिंह बाजिया आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजल्ट ग्रुप पर। दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और 5 से 6 का सेशन, जैसा कि आप सबको पता भी है, कंप्यूटर का सेशन होता है। और कंप्यूटर के इस सेशन को हम स्पेशली टारगेट करके चल रहे हैं यूपी पीसीएल के लिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए। इसमें जो पेपर फर्स्ट आपका होने वाला है, ये पेपर फर्स्ट आपका कंप्यूटर का पेपर होने वाला है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 आएंगे। 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और उन 50 क्वेश्चन में आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। पेपर फर्स्ट आपका केवल और केवल पासिंग पेपर है, यानी क्वालिफाइंग पेपर है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। अब बात यह है कि क्वालिफाई करना क्यों जरूरी है, ये भी आपको बता देता हूं। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम राम भाई, राम राम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। बात यह है कि कंप्यूटर का जो पेपर फर्स्ट आपका यूपी पीसीएल, जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए पेपर फर्स्ट जो कंप्यूटर का पेपर होने वाला है, इस कंप्यूटर के पेपर में आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्यों बोल रहा हूं कि इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस पेपर को क्वालिफाई नहीं किया है, ऐसा नहीं होगा, बट इन केस अगर ऐसा होता है तो आप पेपर सेकंड को चेक नहीं करवा सकते। पेपर सेकंड को चेक करवाने के लिए आपको पेपर फर्स्ट क्लियर करना जरूरी है। और क्लियर करने के लिए नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। यानी 50 में से अगर 20 मार्क्स आपके आ रहे तो आप पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। तो स्पेशली टारगेट करके चल रहे हैं उसी को। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी दी है, 1033 पद है, इनके लिए पेपर फर्स्ट क्वालिफाइंग पेपर आपका कंप्यूटर का है। तो दोस्तों, उसी सेशन को हम आगे लेके चल रहे हैं। अपनी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस आपको मिल रही है और थ्योरी के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लासेस भी दी जा रही है। यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारे के सारा मैटर जितना आप पढ़ सकते हो उससे ज्यादा आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करो। और इन केस फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, डाउट आपके क्लियर होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं सेशन की। आज का जो सेशन है, आज का जो सेशन है वो सेशन है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग का ये जो पार्ट है वो आपका बेटा थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, ये पार्ट थर्ड है कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। अगर हम इससे पहले के 2 पार्ट की बात करें तो सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है, एक्चुअल में यह है क्या, कंप्यूटर नेटवर्किंग है क्या, इसके बारे में देखा था। उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, किस तरीके से अपने नेटवर्क बनते हैं, जैसे लेन हो गया, डब्ल्यू लेन हो गया, मेन हो गया, वेन हो गया, और हो गया पेन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, केन हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया। तो ये सारे के सारे नेटवर्क जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, इनके बारे में देखा। सेकंड क्लास, जो कल की क्लास अपनी थी, कल की क्लास में हमने देखा कि जो कंप्यूटर के नेटवर्क है, इनमें जो कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो चैप्टर है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है, जो टर्म्स काम में ली जाती है, उन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, तो उन टर्म्स के बारे में हमने देखा था। आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है आज का सेशन, क्योंकि आज के सेशन में हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है और नेटवर्क टोपोलॉजी कितने टाइप से। सिंपल सा हम बोल सकते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी होती है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क को, कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को, अपने डिवाइसेस को किस तरीके से, किस वे में हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज के सेशन में हम देखने वाले। तो गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। एक बार सारे दोस्त फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि सेशन को हम स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए ताकि सेशन को हम स्टार्ट करते हैं अपने निर्धारित समय पर। चलिए दोस्तों, देखिए कंप्यूटर की जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग होती क्या है, नेटवर्क क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, कि जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को हम डेटा शेयर करने के उद्देश्य से
वायर्ड या वायरलेस फॉर्म में ऐड करते हैं, उनको दोनों को जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क से एक जगह से दूसरी जगह पर हम अपने डेटा को बहुत ही इजीली शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको, जैसा कि मैं हर सेशन में इंफॉर्मेशन भी देता हूं, यह है आपके टेलीग्राम चैनल के बारे में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आज की क्लास, आज से पहले की जो क्लासेज है, वो सारे की सारी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो क्लास को ज्वाइन करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी बिल्कुल नहीं भूलने वाला है, क्योंकि क्लास लेने के बाद में आप अगर उनका रिवीजन करना चाहते हो तो क्लास चलाने के बजाय अगर आप जो पीडीएफ है उसको पढ़ो तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होंगे। ओके, दो तरीके हैं इसको ज्वाइन करने के। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारे की सारे एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जितनी भी क्लासेस हमारी चल रही है उसका शेड्यूल क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उसके साथ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या, कौन सी एग्जाम आने वाली है, कौन सी एग्जाम के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या रिजल्ट आने वाला है, कौन सी एग्जाम का रिजल्ट आया है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया बात, आपको करंट अफेयर्स की क्लासेज और दूसरी जितनी भी क्लासेज है, कंप्यूटर की, रीजनिंग की, मैथ्स की, साइंस की, जीके की, जितनी भी क्लासेज है, उन सब की पीडीएफ फाइल्स मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, अब तैयार हो जाओ सभी, क्योंकि अब सेशन हम स्टार्ट करें, और सेशन में हम स्टार्ट करेंगे आज टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो दोस्तों तैयार हो जाओ सभी, एक बार सारे दोस्त मिलकर के वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, दोस्तों को बुला लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम सेशन को स्टार्ट करें। बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है, इसके बारे में आज के सेशन में देखने वाले दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि नेटवर्क टोपोलॉजी का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा। अब वो यूपीपीसीएल हो, एसएससी हो, बैंक हो, पटवार हो, पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, नेटवर्क टोपोलॉजी का कंप्यूटर नेटवर्किंग में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन आज के सेशन में से होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, फटाफट से जितने दोस्त जुड़े हुए हैं सब शेयर कीजिए ताकि सभी के पास पहुंच जाए आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी इज ए systematic description of a network arrangement connecting various node, sender and receiver through lines of connections। क्या बोला गया है कि नेटवर्क टोपोलॉजी एक नेटवर्क व्यवस्था का योजनाबद्ध विवरण है जो कनेक्शन की लाइनों के माध्यम से विभिन्न नोड, जिसमें सेंडर और रिसीवर होता है, उनको जोड़ने का काम करता है। देखो बेटा क्या बोलना चाह रही है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। नेटवर्क टोपोलॉजी होती है कि एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर, एक जो मैसेज सेंड कर रहा है, एक होता है मैसेज रिसीव करने वाला। तो इनको आपस में जोड़ने की जो टेक्निक होती है, जो आपका सिस्टमेटिक वे होता है, जो वे होता है, उस वे को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। ये जो जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, या इसके साथ और भी है, ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर, ये रिसीवर, ये रिसीवर, तो इनके पास जब मैसेज भेजा जाएगा तो इनको सबको एक साथ जोड़ने की जो मेथड होती है या जो टोपोलॉजी होती है, उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब बात करते हैं सबसे पहली टोपोलॉजी। सबसे पहली टोपोलॉजी है बेटा बस टोपोलॉजी। देखो बस टोपोलॉजी क्या होती है, बस देखिए आप सबने, बस देखिए आपने आप सबने, उस पे अलग अलग सीट होती है, उस सीट पे सारे के सारे लोग बैठे हुए। तो एक बस में जो अलग अलग सीट होती है उनको मान लो डिवाइसेज। तो जब एक मेन लाइन से जितनी भी डिवाइसेज कनेक्ट होती है तो उसको हम कौन सी बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। अभी डायग्राम भी दिखाएंगे आपको, डायग्राम भी बताएंगे, डायग्राम से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है बस टोपोलॉजी। देखिए बस टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क टाइप in which every computer and network device is connected to single cable।
यानी जो बस टोपोलॉजी होती है वो एक इस तरीके की टोपोलॉजी होती है जिसमें सारे की सारी कंप्यूटर डिवाइसेज जो है वो एक सिंगल लाइन के थ्रू, एक सिंगल बस के थ्रू सभी की सभी, सारे की सारी जो डिवाइसेज होती है वो एक ही लाइन के थ्रू एक दूसरे से क्या होती है, उस लाइन से कनेक्ट होती है, उसे बोलते हैं बस टोपोलॉजी। वेयर एज it have exactly two endpoint, then it is called linear bus topology. When it have exactly two endpoint, then it is called linear bus topology. यानी जब इसके केवल दो एंड पॉइंट होंगे, एक ये स्टार्टिंग वाला और एक एंड वाला, ये दो एंड पॉइंट होंगे, इसके अलावा कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइस जुड़ी, यहाँ पे डिवाइस जुड़ी, यहाँ पे डिवाइस जुड़ी है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको देंगे लीनियर बस टोपोलॉजी। यानी एक लाइन में जो टोपोलॉजी बन रही है, जो बस टोपोलॉजी बन रही है, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर बस। चलिए, लीनियर बस टोपोलॉजी। आगे देखिए बस टोपोलॉजी, इसको हिंदी में भी देख लेते। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताया जा रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं, मेहनत आप भी करो, रिजल्ट भी आपको देना है। चलो बेटा देखिएगा, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो अगर बस टोपोलॉजी का जो मैंने बताया उसमें कोई प्रॉब्लम है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेझिझक आप बता सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो। बस टोपोलॉजी क्या होती है, हिंदी में समझिए। बस टोपोलॉजी एक नेटवर्क प्रकार है जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक केबल से जुड़ा होता है। जब इसके ठीक दो समापन बिंदु हो, एंड पॉइंट हो, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बस टोपोलॉजी बोलते हैं। बस टोपोलॉजी एक नेटवर्क होता है जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस होती है वो एक सिंगल केबल से क्या होती है, जुड़े हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। और जब इस बस टोपोलॉजी में केवल दो एंड पॉइंट होते हैं, एक से स्टार्ट होने वाला और एक पर खत्म होने वाला, जब दो एंड पॉइंट होते हैं तो उस बस टोपोलॉजी को कौन सी बस टोपोलॉजी बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे लीनियर बस टोपोलॉजी। लीनियर बस टोपोलॉजी। लीनियर बस टोपोलॉजी क्या होती है, देखिए ये वाली होती है, यहां पर डिवाइस अपने पास कनेक्ट है, यहां पे डिवाइस अपने पास कनेक्ट है, ये डिवाइस कनेक्ट है, ये डिवाइस कनेक्ट है, ये डिवाइस कनेक्ट है। तो यहां पर देखिएगा एक सिंगल केबल से जुड़े हुए, ये सारे के सारे डिवाइस और नेटवर्क जो होते हैं वो एक सिंगल केबल से जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। और जब इसके केवल दो ही एंड होंगे, ये तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बस टोपोलॉजी। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। चलो आगे चलते हैं। आगे देखिएगा फीचर्स ऑफ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के क्या क्या फीचर्स है इनके बारे में हम देखने वाले। चलिए, तो सबसे पहला फीचर क्या बोल रखा है, इट ट्रांसमिट डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन। ये डेटा को केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, बाय डायरेक्शन नहीं है। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल, और सारे के सारे डिवाइसेज जो होती है वो एक सिंगल केबल से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो है उसके एडवांटेज क्या है, क्या लाभ है इसके, कि हम क्यों यूज में ले इसको। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती है। केबल रिक्वायर्ड इज लिस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। इस नेटवर्क टोपोलॉजी में जो केबल काम में ली जाती है वो केबल आपकी कम काम में ली जाती है अदर टोपोलॉजी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो। यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, और ये जो होती है, ये बस टोपोलॉजी जो होती है वो स्मॉल नेटवर्क में काम में ली जाती है, क्योंकि अगर नेटवर्क आपका लंबा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसमें ये टोपोलॉजी आपके काम में नहीं ली जाएगी। क्यों नहीं ली जाएगी, क्या रीजन है, क्योंकि उस टाइम पर डिवाइसेज को प्रॉपर रूप से कनेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं एक बार टोपोलॉजी की क्या क्या विशेषताएं। यह केवल एक दिशा में डेटा को प्रसारित करती है, आपको बताए यूनिडायरेक्शनल है, केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा को क्या करेगी, भेजने का काम करेगी। प्रत्येक उपकरण एक ही केबल से जुड़ा होता है, यानी इसमें जितने भी डिवाइसेज होगी या जितने भी उपकरण होंगे वो सारे के सारे उपकरण जो होंगे वो केवल और केवल कितनी डिवाइस से कनेक्ट होंगे बेटा, कितने केबल से कनेक्ट होंगे, केवल और केवल एक केबल से, एक सेंटर केबल होगी
उससे सारे की सारी डिवाइसेज आपकी क्या रहेगी, कनेक्ट रहेगी। बस टोपोलॉजी के लाभ है कि ये लागत प्रभावी है। सबसे पहला तो यह है कि इसका फायदा क्या है कि लागत प्रभावी है, ज्यादा इसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अन्य नेटवर्क टोपोलॉजी की तुलना में इसमें केबल की आवश्यकता कम से कम होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इट यूज लिस्ट केबल कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। अदर टोपोलॉजी के कंपैरिजन में इसमें जो वायर होता है उसकी जरूरत आपको क्या होती है, बहुत ही कम पड़ती है। छोटे नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। और ये बस टोपोलॉजी जो होती है वो किस प्रकार के नेटवर्क में यूज लिया जाता है, छोटे नेटवर्क में यूज लिया जाता है। तो ये उसकी कुछ विशेषता और क्या हो जाएगी, टोपोलॉजी के प्रॉफिट, फायदे। इसे समझना आसान होता है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। दो केबलों को एक साथ जोड़ने का विस्तार करना आसान होता है। क्या कर सकते हैं कि जो दो केबल होते हैं उन दो केबल को एक साथ करके हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हो और आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से फिर ये प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाएंगे। तो बस टोपोलॉजी के ये फायदे। अब जिस चीज के फायदे होते हैं उस चीज के नुकसान भी होंगे। तो बात करते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान है। फायदे हो गए कि एक तो कम रुपए लगेंगे, एक आसानी से काम में ले सकते हैं, एक कॉस्ट इफेक्टिव का हो गया, एक हो गया कि इसको कम दूरी के लिए यूज में लिए जाते हैं। इनकेस अगर आपको दो केबल को जोड़ना है तो बहुत ही इजीली हम इसको जोड़ सकते हैं। ये इसके फायदे हो गए। अब बात करते हैं इसका नुकसान क्या है, कि क्या नुकसान है बस टोपोलॉजी का। तो बस टोपोलॉजी के नुकसान की हम बात करें, केबल फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये देखिए, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान कि भाई एक लाइन अपने पास एक वायर है, अगर ये वायर ही खराब हो गया तो ये टोपोलॉजी खत्म हो जाएगी। क्योंकि सारे की सारी डिवाइसेस नेटवर्क बनाने के लिए उस वायर से तो कनेक्ट है बेटा। वायर ही जब खराब हो गया तो क्या काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, सारी की सारी डिवाइसेस बिना काम की हो जाएगी। तो पहला तो ये हो गया कि अगर केबल फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दूसरा है, यदि नेटवर्क ट्रैफिक भारी है या नोड अधिक है तो नेटवर्क का प्रदर्शन कम हो जाता है। बेटा क्या है कि अगर डेटा का प्रवाह ज्यादा हो जाता है, डेटा फ्लो ज्यादा हो जाता है, यानी ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है या नोड ज्यादा हो जाते हैं। नोड का मतलब क्या होता है, डिवाइसेज, जो डिवाइसेज इससे कनेक्ट है उनको हम एक तरीके से नोड का नाम यहां पर दे रहे हैं। तो जो डिवाइसेज कनेक्ट है अगर वो ज्यादा हो जाती है तो ये अपना आउटपुट कम देने लग जाती है। ठीक है, केबल की लंबाई सीमित होती है, यह रिंग टोपोलॉजी से धीमी है। केबल की लंबाई भी सीमित होगी। क्यों 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 होगी केबल की लंबाई, क्योंकि यह कम दूरी के लिए ही हमेशा काम में ली जाती है। तो आपको बस टोपोलॉजी, उम्मीद है आपको विशेषता, इसके फायदे, इसके नुकसान सबके बारे में क्लियर हो गया, सबके बारे में अच्छे से मैंने बता दिया है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो बस टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डायग्राम से आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि ये बस टोपोलॉजी जो होती है वो क्या होती है। जैसा कि आपके सामने डायग्राम दे रखा है, आपको डायग्राम दे रखा है, ये होता है टर्मिनेटर। कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए ये टर्मिनेटर, यहां पर आकर के लाइन अपनी क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। और यहां पर देखिएगा ये भी क्या है, टर्मिनेटर। ये आपके पास केबल है, ये केबल है, एक सिंगल केबल है जिससे सारे के सारे डिवाइस थे, जिनको इन डिवाइसेस को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं, नोड। ओके, तो ये सारी की सारी डिवाइसेज जो होती है वो क्या होती है, इससे कनेक्ट होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि इसमें लागत कम आती है। लागत कम क्यों आती है, क्योंकि इस एक ही केबल से सारी की सारी डिवाइसेज को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या था कि ये कम दूरी के लिए काम में ली जाती है। बेटा अगर दूरी ज्यादा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, डेटा का लॉस होने की संभावना भी ज्यादा हो जाएगी। तीसरा ये था, इसका लॉस की बात करें अगर सबसे पहले लॉस की, तो बेटा ये सारे के सारे कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए ये वाला नोड है, अपना मैसेज सेंड करना चाहता है इसके पास, तो ये क्या करेगा, यहां से मैसेज सेंड करेगा। और जैसे मैसेज यहां पर आएगा ये सारे की सारी डिवाइसेज जो होगी वो इस मैसेज को देख लेगी, ये भी देख लेगी, ये भी देख लेगी। तो एक लॉस इसका एक ही, इसमें प्राइवेसी नहीं है। ओके, दूसरा यह है
लॉस के ये था कि अगर ये केबल ही खराब हो गई बेटा, अगर ये केबल ही खराब हो गई तो क्या इसमें डेटा का फ्लो हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, यानी डेटा इसमें फ्लो कर ही नहीं पाएगा। वो डेटा फ्लो नहीं कर पाएगा, इसका मतलब हम इसमें से मैसेज को भी सेंड नहीं कर सकते। बेटा पॉइंट क्लियर है, मैसेज भी सेंड इसमें नहीं कर सकते, और मैसेज भी जब सेंड नहीं कर सकते तो हम बोल सकते हैं कि डेटा का फ्लो कम होने के कारण से या डेटा का फ्लो बिल्कुल नहीं होने के कारण से ये टोपोलॉजी अपनी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो यहां पर इस केबल का भी रोल है। बट एक बात और देखिएगा बेटा, अगर मान लीजिए ये नोड हो जाता है आपका खराब, अगर ये नोड आपका हो जाता है खराब, तो मेरे को बताओ क्या इस टोपोलॉजी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बाकी टोपोलॉजी आपकी पूरी की पूरी उसी तरीके से काम करती रहेगी, केवल केवल ये वाला नोड जो है वो काम नहीं करेगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा कि ये सर बिल्कुल हमें क्लियर हो गया है कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, बस टोपोलॉजी के बारे में देखा क्या होती है बस टोपोलॉजी, इसके बाद में इसकी विशेषता देखी, और बस टोपोलॉजी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है इनके बारे में भी देखा। और जब डायग्राम देखा तो सारी चीजें हमें क्लियर हो गई। डायग्राम को आप अपने माइंड में रखिएगा बेटा, अगर डायग्राम आपके माइंड में रहेगा तो फिर थ्योरी तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे पॉइंट इसी डायग्राम से क्लियर हो गए कि अगर नोड खराब हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर केबल खराब हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पर इस डायग्राम को देख करके हम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि अगर नोड खराब हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन केबल ही खराब हो गई है तो फिर सारा का सारा टोपोलॉजी जो होगा वो ही क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं कि सर बिल्कुल क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए दूसरी टोपोलॉजी की बात करते हैं, रिंग टोपोलॉजी। क्या होती है रिंग टोपोलॉजी, इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। देखो रिंग, आपने नाम सुना होगा रिंग। रिंग मतलब इस तरीके से, रिंग जो आप अंगुली में पहनते हो, फिंगर में पहनते हो, उसी को तो रिंग बोलते हैं। ठीक है, अंगूठी बोल सकते हैं। तो जो टोपोलॉजी आपकी कुछ इस तरीके से रिंग के टाइप में होगी, उस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, रिंग टोपोलॉजी। अब यहां पर देखिएगा एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है उसके बात करते हैं। It is called ring topology because it forms a ring as each computer is connected to another computer with the last one connected to the first, exactly two neighbors of each device. बेटा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसने बात की है, कोई बड़ी बात नहीं की है, बहुत ही छोटी सी बात इसने की है। इसने क्या बोला है, इसको रिंग टोपोलॉजी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक रिंग के आकार की होती है। रिंग के आकार की क्यों होगी, क्योंकि यहां पर ये कंप्यूटर जो होगा इससे पहले वाला और ये आगे वाले से, यानी दो नेबर, दो पड़ोसी कंप्यूटर जो होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। और जब पड़ोसी एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो वो एक सर्किल का, एक रिंग का टाइप जनरेट करेंगे। इसीलिए इस टोपोलॉजी को हम कौन सी टोपोलॉजी बोलते हैं बेटा, रिंग टोपोलॉजी। पॉइंट क्लियर है? हाँ भाई कमेंट करके जल्दी बताओ, पॉइंट क्लियर है कि रिंग टोपोलॉजी इसको क्यों क्यों बोले। बहुत ही सिंपल आपको बताया कि जब दो पड़ोसी नेटवर्क या दो पड़ोसी डिवाइस या दो पड़ोसी नोड या फिर बोल सकते हैं कि दो पड़ोसी नेट जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो वो एक सर्किल को जनरेट करेंगे। ओके, सर्किल को बनाएंगे यानी एक रिंग को जनरेट करेंगे, इसलिए इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। देखते हैं रिंग टोपोलॉजी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक रिंग बनाता है, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है जिसमें आखिरी वाला पहले से जुड़ा होता है। प्रत्येक डिवाइस के लिए बिल्कुल दो पड़ोसी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। रिंग का मतलब ये हो गया कि जब पहले कंप्यूटर को दूसरे से दूसरे को तीसरे से तीसरे को फिर से पहले से जोड़ देते हैं, यानी लास्ट वाला जो कंप्यूटर वो फर्स्ट वाले से फिर से जुड़ जाता है, तो उस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। वो रिंग बना लेती है। ओके, आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के फीचर्स जो है, विशेषताएं है, वो क्या है? A number of repeaters are used for ring topology with large number of nodes because if someone wants to send some data to the last node to the ring topology when 100 nodes, then the data will have to
pass through 99 nodes to reach the 100 node. Hence, the prevent data loss repeaters are used in the network. अब रिपीटर्स क्या होते हैं? देखो, मैंने ये एक साथ पढ़ दिया, मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ही सिंपल सा। आपको पता है रिंग टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ओके, ये जुड़े हुए, मान लो इसे डाटा का फ्लो हो रहा है। अब ये वाला डेटा सेंड करना चाह रहा है इसके पास, ओके बेटा, ये डेटा सेंड करना चाह रहा है इसके पास, तो डेटा पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये डेटा को लोस्ट कर देगा। डेटा को सेंड करने की फ्रीक्वेंसी, डेटा जब दूरी के नोड के पास जाता है, दूरी के नेटवर्क के पास जाता है, तो डेटा का क्या होने लग जाता है, लॉस होने लग जाता है। तो इसके लिए ये क्या काम में लेता है, रिपीटर काम में लेता है। और रिपीटर क्या होता है, रिपीटर उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता रहता है, यानी डेटा लॉस को बिल्कुल जीरो करता रहता है। इसलिए रिंग टोपोलॉजी में हम क्या काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं बेटा, अभी बताया था मैंने, क्या काम में लेते हैं, रिपीटर्स काम में लेते हैं, जो इस डेटा के लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते, रोकते। मेरी बात समझ में आ गई आपको? बात यह है कि अगर ये वाला कंप्यूटर या ये नोड डेटा सेंड करना चाहता है इस नोड के पास, तो इन सब नोड के पास वो डेटा जाएगा, और डेटा जब इन सभी नोड के पास जाएगा तो डेटा का लॉस होगा, और डेटा का लॉस होगा तो एक्चुअल डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन यानी सेंडर से रिसीवर के पास नहीं पहुंच पाएगा। इससे बचने के लिए, डेटा के लॉस से बचने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, रिपीटर्स काम में लेते हैं। और रिपीटर्स जो होते हैं वो डेटा की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहते हैं, डेटा को लॉस होने से बचाते रहते हैं। इसलिए रिंग टोपोलॉजी में क्या काम में लिया जाता है, रिपीटर काम में लिया जाता है। बेटा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरे द्वारा बोली हुई बात ये आपको समझ में आई या नहीं, ये पॉइंट जो मैंने बोला है ये आपको क्लियर है या नहीं है। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करते रहो ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है पॉइंट। चलिए गुड, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं बेटा। आगे देखिएगा, रिंग टोपोलॉजी की विशेषता मैंने आपको बता दी है कि अगर बड़ी संख्या में नोड के साथ रिंग टोपोलॉजी काम में ली जाती है तो कई रिपीटर्स का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर कोई 100 नोड के साथ रिंग टोपोलॉजी में अंतिम नोड को कोई डेटा भेजना चाहता है तो डेटा को 100वें नोड तक पहुंचने के लिए 99 नोड से गुजरना होगा। इसलिए डेटा हानि को रोकने के लिए नेटवर्क में किसका यूज किया जाता है, रिपीटर्स का यूज किया जाता है। पहले से 99 नंबर के पास जब भेजा जाता है या 100वें नंबर के पास भेजा जाता है तो वो 99 नोड्स को कवर करते हुए 100 के पास पहुंचेगा, और जब 100 के पास पहुंचेगा 99 को क्रॉस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है डेटा का लॉस होगा। इसलिए हम क्या यूज में लेते हैं, रिपीटर्स इसके लिए यूज में लेते हैं। चलिए, द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल। जो ट्रांसमिशन है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, ये काम करेगा। बट इट कैन बी मेड बाय डायरेक्शनल बाय हैविंग टू कनेक्शन बिटवीन ईच नेटवर्क नोड। हर नेटवर्क के बीच, इसको हम क्या बोलते हैं, डुअल रिंग टोपोलॉजी। बेटा इसने क्या बोला है कि अगर हम क्या करें, दो कनेक्शन बना दें, जैसे मान लीजिए ये है, छोटा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो। यहां पर ये देखिएगा, ये यूनिडायरेक्शनल है। ये क्यों है, क्योंकि इन सब के बीच में केवल एक एक कनेक्शन है, लेकिन इनके बीच में अगर दो दो कनेक्शन हम एस्टैब्लिश कर दें तो यहां पर देखिएगा ये बाय डायरेक्शनल हो गया। तो ये दो कनेक्शन जब हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाय डायरेक्शनल। तो इस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं डुअल रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी तो है लेकिन ये ड्यूल है, दोनों डायरेक्शन में काम कर रही है। इन ड्यूल रिंग टोपोलॉजी टू रिंग्स नेटवर्क आर फॉर्म्ड। दो रिंग नेटवर्क बनेंगे एंड डेटा फ्लो in opposite direction in them. Also, if one ring fails, the other ring can act as backup to keep the network up. बेटा इसका ड्यूल रिंग टोपोलॉजी का फायदा एक तो ये हो गया कि जैसे मान लो ये वाला नेटवर्क आपका हो जाता है खराब, ये हो जाएगा खराब, तो बेटा ये वाला तो प्रॉपर रूप से काम करेगा, तो ये बैकअप के रूप में काम करता है। तो ड्यूल रिंग टोपोलॉजी का ये भी फायदा।
कि अगर एक आपका डायरेक्शनल जैसे क्लॉकवाइज वाला खराब हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज वाला उसके बैकअप के रूप में काम करता रहेगा। ये मैंने बताया ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शन होता है, लेकिन प्रत्येक नेटवर्क नोड के बीच दो कनेक्शन होने से इसे द्विदिशीय बनाया जा सकता है, इसलिए इस टोपोलॉजी को डुअल रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। डुअल रिंग टोपोलॉजी में दो रिंग नेटवर्क बनते हैं, जैसा मैंने बताया, एक क्लॉकवाइज का और एक कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज का, और उसमें डेटा प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा यदि एक रिंग फेल हो जाती है तो दूसरी रिंग नेटवर्क को बनाए रखने के लिए बैकअप के रूप में कार्य कर सकती है। तो यहां पर फायदा यह भी है कि अगर एक नेटवर्क फेल हो गया तो दूसरा तो बैकअप के रूप में काम करने वाला है। अगला बोल रखा है डेटा इज ट्रांसफर्ड इन ए सिक्वेंशियल मैनर दैट इज बिट बाय बिट। डेटा जो होगा वो सीक्वेंस में, एक क्रमिक रूप में, एक क्रम में फ्लो किया जाएगा। डेटा को क्रमिक तरीके से स्थानांतरित किया जाता है। डेटा ट्रांसमिटेड हैज टू पास थ्रू ईच नोड ऑफ द नेटवर्क टिल द डेस्टिनेशन नोड। अब यह है कि अगर अगर किसी भी डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जाना है तो उसको हर एक नोड से क्या करना होगा, गुजरना होगा यूनिडायरेक्शनल के अंदर। पॉइंट क्लियर है? यदि सेंडर डेटा गंतव्य नोड तक पहुंचता है तो नेटवर्क के प्रत्येक नोड से उसको क्या करना होता है, गुजरना होता है। देख लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूं, 1 2 एंड 3 है। ये डेटा इसके पास सेंड करेगा तो पहले इसके पास फिर इसके पास, ये सेंड करेगा इसके पास तो इसके पास और इसके पास, और ये सेंड करेगा इसके पास तो पहले इसके पास और फिर इसके पास। तो हर एक नोड से उसको गुजरना होता है, इसलिए यहां पर जो क्रमिक रूप में सीक्वेंस जो होगा वो फॉलो किया जाएगा। पॉइंट आपको क्लियर है? यहां तक पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हाँ जी सर बिल्कुल हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए अब देखिएगा एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेज। ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक और एडिंग मोर नोड एड ओनली द नोड हैविंग टोकन ट्रांसमिशन डेटा। बेटा यहां पर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बोलना चाह रहा है कि हम और नोड भी इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, ये सस्ता होता है। डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज क्या है? ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी, यानी अगर कोई नोड खराब हो जाता है तो हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा नोड खराब हुआ है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। अगर भाई साहब ये जुड़े हुए हैं, अगर मैं इसको हटाना चाहता हूं तो नेटवर्क को डिस्टर्ब तो करेगा नहीं, पूरे के पूरे नेटवर्क को, तो ये होगा फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। अगर कोई एक भी खराब हो जाता है तो ये पूरे के पूरे नेटवर्क को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। रिंग टोपोलॉजी के लाभ मैंने आपको बता दिए। ये देखिएगा, ये होती है बेटा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, डिवाइस फर्स्ट, डिवाइस सेकंड, डिवाइस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 डिवाइसेज है जो एक दूसरे से कनेक्ट है। ये यूनिडायरेक्शनल है, केवल एक डायरेक्शन में है। ओके, यहां से डेटा यहां पर, यहां से डेटा यहां पर, इस तरीके से चल रहा है। अगर आप बाय डायरेक्शन बनाना चाहते हो, इसको डुअल रिंग टोपोलॉजी बनाना चाहते हो, तो डुअल रिंग टोपोलॉजी के लिए आपको कुछ इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। ओके, पॉइंट क्लियर है? तो ये हो गई है आपकी रिंग टोपोलॉजी। उम्मीद है यहां तक की बात आप सबको बहुत अच्छी से क्लियर हो गई है। यहां पर जो टोपोलॉजी के बारे में हमने देखा है, एक हमने देखा है सबसे पहली टोपोलॉजी, एक देखी हमने रिंग टोपोलॉजी, दोनों के बारे में देखा है। फर्स्ट टोपोलॉजी होती है सबसे सिंपल टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है उससे थोड़ा सा एक्सटेंड रूप हो जाता है रिंग टोपोलॉजी में। उम्मीद है यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। टाइम हो चुका क्लास का, तो हम अभी आपसे विदा लेते हैं। अगले क्लास में हम कुछ और टोपोलॉजी के बारे में देखने वाले, और भी बहुत सारी टोपोलॉजी अभी अपने पास है, काफी सारी टोपोलॉजी के बारे में हम पढ़ने वाले। यहां तक का अपना सेशन हो गया है रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद में स्टार टोपोलॉजी अपने पास है। स्टार के बाद में अपने पास और भी टोपोलॉजी है, जैसे मेश टोपोलॉजी हो गई। मेश के बाद में और टोपोलॉजी अपने पास आएगी, जो अपने पास हो जाएगी ट्री टोपोलॉजी, और ट्री टोपोलॉजी के बाद में एक और हो जाएगी मेश टोपोलॉजी। तो इनके बारे में भी हम देखेंगे,
लेकिन वो देखेंगे आगे के सेशन में, अगले क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम अपनी क्लास में इसी सेशन में इसी टाइम पर 5 से 6 की क्लास में। लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल फॉर रेगुलर अपडेट। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे की सारी इंफॉर्मेशन, सारे की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप इस क्यूआर कोड से ज्वाइन कर सकते हो या फिर आपको लिंक दे रखा है उससे ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक रिजल्ट गुरु के इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करोगे तभी मेरे को पता चलेगा कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। कल मिलते हैं अपनी कंप्यूटर की क्लास में, और आज की क्लास का रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा रहा आज का सेशन, दोनों टोपोलॉजी में मजा आया कि नहीं आया। कल मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।